देखिए क्वेश्चन नंबर 9 विदाउट समय नष्ट किए। देखिए गिवन GIVN गिवन x y and x dash y dash are two parallel line tangent GENTS tangent center of circle O and other tangent and other GNTS tangent AB to prove angle AOB इक्वल 90 डिग्री। देखिए हमें फाइंड करना है कि ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री है, ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री है, ये फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से क्या है कॉन्टेक्ट सी से इसको ज्वाइन कर देना पड़ेगा। उस आधार पर आपका ये जो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिमिलर करना है, सीपीसीटी से इसको इक्वल करना है, हमें इनको दोनों को सिमिलर करना है, सीपीसीटी से इनको इक्वल करना है, सभी को जोड़ देना, प्लस कर देना है, इक्वल 180 लिख देना है। इसके बाद क्या है, 180 लिखने के बाद ये अपना बचा लेना है, क्योंकि दोनों ये इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 2 का डिवाइड कर दें 90 डिग्री फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हम करते हैं। यदि इतने में समझ में आ गया हो तो आप इतना कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। प्रूफ कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओसी प्रूफ प्रूफ इन ट्रायंगल AOP AOC में AOP एंड ट्रायंगल AOC में हमने क्या ले लिया, ट्रायंगल AOP AOC, ये दो ट्रायंगल ले लिए इधर के। अब इनमें हमें तीन चीजें फाइंड इक्वल निकालना है, एक ये रेडियस हो जाएगी, एक ये कॉमन हो जाएगा, और ये क्या है आपका इक्वल होती है। देखिए OP इक्वल OC, RADIUS रेडियस, ये रेडियस है सर्कल की, और OA इक्वल OA, ये क्या है कॉमन है, तो AP इक्वल AC। देखिए ये हमने क्या ले लिया, OA कॉमन, जो इसके दोनों में, ये क्या OP और OC ये रेडियस हो गई, और ये AP और AC ये क्या है आपकी सर्किल से एक्सटीरियर पॉइंट तक की दूरी ये कहलाती है, ये दोनों क्या इक्वल होती हैं। तो हम लिख देंगे टेंजेंट TANGENTS टेंजेंट्स ड्रॉ DRAWN ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
एक्सटर्नल पॉइंट की क्या है, दूरी है। अब ये जब तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं तो ये आपके ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी के, इससे साइड 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 बाय कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल मान लेते हैं। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो क्या है 3, इसको मान लो 4। ये मतलब आपको सहूलियत हो जाएगी। तो 1 एंगल किसके इक्वल है, 2 के। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के सीपीसीटी से आपने इनको दोनों को क्या कर लिया, ट्रायंगल को इक्वल कर लिया एंगल को। यदि आप ऐसा भी लिख सकते हैं AOP AOC ये इक्वल है सीपीसीटी से, ये इनके हमने नामकरण कर दिया, नाम लिख दिया, तो ये 1 इक्वल है किसके, 2 के, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका नीचे वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इस तरह का बिल्कुल सेम ऐसे करना है। और चाहे तो सिमिलरिटी करके आप इनको 3 और 4 के इक्वल कर सकते हैं, टाइम यदि आपके पास नहीं है तो। यदि टाइम है और बढ़ा के लिखना है तो आप बढ़ा के लिख सकते हैं। देयरफॉर इसी प्रकार इन ट्रायंगल क्या लिखा था हमने, AOP लिखा था ना, AOP, तो हम क्या लिख देंगे यहां से BOC और BOQ। ट्रायंगल BOQ एंड ट्रायंगल BOC। ट्रायंगल BOQ BOC ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, बस वही करना है। यहां से ये देखो क्या रेडियस है OQ और OC, और ये क्या है आपका कॉमन है, OQ इक्वल है OC, क्या है इसका नाम, रेडियस ऑफ सर्किल। और OB पूरा डायग्राम से देख के लिखना है, OB ये क्या है आपका कॉमन है, कॉमन हो गया आपका। अब वही चीज लिखना है आपको, ये BC इक्वल है BQ के, यहां लिख दिया हमने क्या, BQ इक्वल BC। ये क्या है, टेंजेंट TANGENT टेंजेंट्स ड्रॉ DRAWN ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट POINTS पॉइंट S नहीं आएगा, पॉइंट E नहीं आएगा इधर, एक्सटर्नल TERNAL एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों आपके ये तीन चीजें इक्वल हो गई, तो आप ट्रायंगल BOQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के, किससे, CPCT से। और रेडियस हमने क्या है, इसको इक्वल कर लेंगे, 4 इक्वल किसके है, 3 के, CPCT से। एंगल 4 इक्वल एंगल 3 किससे, साइड बाय GRUNT कॉन्ग्रुएंट CPCT, ये CPCT से हो गया। देखिए बिल्कुल सेम ऐसे किया है हमने, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, हमने बोला ये BQ इक्वल है BC के, क्योंकि बाहर से खींची गई क्या है, ये दूरी है, टेंजेंट की दूरी है, एक्सटर्नल पॉइंट से कहां तक, सर्कल तक की भी खींची गई दूरी है डिस्टेंस है। और ये आपकी क्या OQ और OC क्या है आपकी, ये रेडियस है। ये क्या है, OB दोनों में है, कॉमन है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के आधार पर 3 इक्वल हो जाएगा इसके C के, अर्थात COB और BOC इक्वल है। तो ये आपका इक्वेशन क्या है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, लेकिन हमें क्या करना है, पहले हमें लिखना है
देखो बी ओ क्यू में पूरी यदि ट्रायंगल आप जोड़ दें तो 180 हो जाएगा। देखिए पी ओ ए ओ सी ओ बी ओ सी सब ट्रायंगलों को जोड़ दोगे आपका कितना हो जाएगा 180। एंगल 1 2 3 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180। स्ट्रेट एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स सभी एंगलों को हम जोड़ देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इस सीधी लाइन में आपका 180 एंगल बनता है 180। इसको चाहे हम जितनी बार डिवाइड कर दें लेकिन यदि जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 180 ही होगा। यदि स्ट्रेट एंगल में 180 का एंगल बनता है, यदि हम इन सबको जोड़ देंगे, या जितने आप डिवाइड कर लें इनको और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यदि इनको जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 180 ही होगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें जरूरत है 2 और 3 की, हमें 1 की जरूरत नहीं है, 4 की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है 2 और 3 की, क्योंकि यहां से ये एंगल किसमें 2 और 3 में बनता है। तो हम क्या करेंगे, जहां एंगल ए है वहां पर हम एंगल ए के स्थान पर एंगल 2 लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। जहां पर एंगल आपका, हमें 4 की जरूरत नहीं है 3 की, जहां आपका 4 एंगल है, जहां 4 एंगल है वहां हम 3 लिख देंगे, क्योंकि 4 इक्वल है 3 के। हम यहां लिख देंगे इक्वेशन क्या है आपका थर्ड। हम इसको इरेज कर दें, from इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से आप देखेंगे इन तीनों एंगलों से, तो हमारा क्या है, हमें क्या चाहिए 1 नहीं चाहिए 2 चाहिए, तो 1 के स्थान पर क्या है 1 इक्वल कितना 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एंगल 2 लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे ये 2 लिख देंगे। प्लस है आपका तो प्लस लगा दिए, एंगल 2 है 2 लिख दिया, 2 है 2 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, प्लस लगा है प्लस लगा दिया, फिर लिखा है एंगल 3, तो हमने एंगल क्या है 3 लिख दिया। अब लिखा है प्लस एंगल 4, फिर लिखा प्लस एंगल 4 के स्थान पर देखो 4 इक्वल है 3 के, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, इक्वल कितना 180। हम देखो ये कितने हो गए 2 एंगल 2 और प्लस 2 एंगल 3, 2 एंगल 3 इक्वल कितना 180। देखो दो एंगल 2 के हैं और 2 एंगल कितने हैं 3 के हैं, 2 एंगल इसके 2 के हैं और 2 एंगल कितने हैं 3 के हैं। तो अब आप दोनों को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, आपका क्या बचेगा 2 प्लस कितना 3 इक्वल कितना 180। 2 को क्या साइड चेंज कर देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल कितना 3 इक्वल 180 अपॉन कितना 2, इसका हम यदि डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। हम डायग्राम में देखते हैं कि हम दोनों को प्लस कर दिया जाता है तो ओ ए ओ सी ही प्राप्त होता है, ए ओ सी ही प्राप्त होता है यदि हम दोनों को प्लस कर दे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल कितना 90 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ हो गया आपका ये प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, यही आपको प्रूव्ड करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 10, इसमें क्या आपका दिया हुआ है प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, आपका एंगल कहां बनेगा टू टेंजेंट के बीच में,
ड्रा मतलब खींचते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट, सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर, सेंटर से जो है कॉन्टैक्ट होती हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट सेंटर। तो हम क्या है सर्किल ड्रा कर लेंगे, सर्किल ड्रा कर लिया। अब आप क्या करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक ड्रा कर लेंगे, खींच लेंगे लाइन। ये हो गई आपकी दो टेंजेंट, ये दो टेंजेंट हो गई। ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया। इसका नाम तो दिया नहीं है तो हम इसको मान ले P, इसको नाम A, इसको B और इसको O। ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, गिवन गिवन A P and P B are two tangents. Draw from external point, external point P and center, center of circle CIRCLE O, एज वाला लगा दूं, एज O, ज्वाइन टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, ये जो ज्वाइन कर रहे हैं आप, पहले लिखा है प्रूव दैट बिटवीन द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रा फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, और ये एंगल आपका क्या है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है। आपको प्रूव करना एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180, ये आपका प्रूव करना है। तो आपको कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 180 होता है। तो अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, PROV प्रूफ, प्रूफ। तो एंगल हम देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, QUADRI क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल A P B O, APBO में एंगल, एंगल APB, APB प्लस एंगल PBO, एंगल PBO प्लस एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल APB, एंगल APB इक्वल 180। APB दो जगह लिख दिया मैंने, गलत कर दिया।
पी बी, फिर बी बी पी बी ओ, फिर ए ओ बी। अब ये वाला एंगल रह गया पी या ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी, ये हो गया चारों एंगल। पी एंगल, बी एंगल, ओ एंगल, ए एंगल, ए पी बी ओ एंगल, चारों एंगल हमने प्लस कर दिया। कितना होता है 360, कितना होता है 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम जानते हैं कि ये वाला एंगल जो कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट में है ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है। तो जहां पर आपका लिखा है ए एंगल, जैसे लिखा है ए पी बी, ए पी बी, ये आपको जैसा का तैसा लिख देना, एंगल ए पी बी। फिर आप पहुंचते हैं पी बी ओ, पी बी ओ, जैसे एंगल आता है आप इधर लिख देना है आपको 90 डिग्री। प्लस आपका आता है ए ओ बी, ए ओ बी, यहां आपको जैसा का तैसा लिख देना, एंगल ए ओ बी जैसा का तैसा। अब आपका आता है ओ ए पी, ओ ए और ये पी, ये भी आपका कितना है 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री लिख देना है, इक्वल कितना 360। यहां आपको बता देना है बिकॉज क्या लिखा था हमने, दो जगह लिखा था, एक जगह पी बी ओ, एंगल पी बी ओ इक्वल है एंड, इक्वल लिख दो चाहे एंड लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं, एंड एक जगह लिखा था हमने यहां पर ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल होते हैं ये 90 डिग्री। कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ सेंटर, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल। इसको टाइम नहीं है तो कोई जगह नहीं लिखने की, टाइम है तो लिख देना, नहीं टाइम है तो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री ये होता ही है, इसलिए दोनों को आप क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो आपका यहां बचेगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस 180 इक्वल 360, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 360 माइनस 180, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल कितना 180। यही आपको प्रूव करना था। ये क्या हो गया पी आर ओ वी डी प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया।